फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो ये घटना कहानी है, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं रोहित जी। तो रोहित जी ने कहानी भेजी है और इनका एक दोस्त का ये साथ में घटना हुआ था। ये रहते हैं मध्य प्रदेश के ज़िला भिंड और ये बात 10 साल पुरानी है। तो चलते हैं इनकी कहानी में। संदीप अपने मामा के गांव जा रहा था आज। उसके मामा ने उसे गर्मी की छुट्टी में बुलाया था, तो आज वो बस पकड़ने जा रहा था। उसके मामा के घर में मामी के गुजरे करीब 1 साल हो चुका था और नानी अभी ज़िंदा थी। मामी का कोई बीमारी से मौत हो चुका था। संदीप यही सब अपने मन में सोचता हुआ बस में सवार हो चुका था। बस उसकी निकल पड़ी थी, लेकिन रास्ते में एक जगह बस ख़राब हो गई थी। उसमें बहुत टाइम का नुकसान हुआ और जब वो अपने मामा के गांव के पास स्टैंड पर उतरा तो रात के 9 बज चुके थे। बस अड्डा तकरीबन खाली ही था। कुछ ऑटो रिक्शा वाले थे। तो संदीप ने पूछा कि भाई चलोगे? अपने मामा के गांव का नाम बताया। सबने मना कर दिया। उस गांव का नाम सुनते ही उनके चेहरे पर भय दिखने लगता था। पता नहीं क्या था उस गांव में। संदीप मन मार करके और एक जगह पर खड़ा हो गया। उसके हाथ में एक छोटा सा सूटकेस था और ऑटो सवारी का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर के बाद में एक ऑटो वाला उसके पास में आया। बोला, भैया कहाँ जाना है आपको? संदीप ने बताया मामा का गांव का नाम। वो सुनकर भी चौंक गया। बोला, भाई वो तो गांव के जो बाहर पेड़ है वहाँ तो भूत रहता है। भाई मैं तो वहाँ तक तो नहीं जाऊँगा, पेड़ से पहले बताओगे तो मैं छोड़ दूँगा आपको। और उसने पैसे बताए जो कुछ ज़्यादा ही थे। संदीप ने बोला, ठीक है भाई, लेकिन एक चीज़ बताओ, आपने कभी भूत को देखा है उस पेड़ पर? उसने बोला, नहीं, मैं तो नहीं देखा है। बाकी सारे ऑटो वाले और वहाँ के गांव के लोग बताते हैं कि वहाँ पर एक बहुत डरावना भूत रहता है और लोगों को पकड़ लेता है। तो इसीलिए हम डरे हुए हैं। हम वहाँ तक पेड़ के आगे क्रॉस नहीं करेंगे। वहाँ से तो वो गांव बिल्कुल पास में ही है, लेकिन मैं जाऊँगा नहीं। पेड़ से पहले मैं आपको उतार दूँगा। अगर आपको मंजूर है तो चलिए। संदीप बोला, ठीक है भाई, चलो, जहाँ आपको इच्छा हो उतार देना। वहाँ से मैं पैदल निकल जाऊँगा। उस ऑटो रिक्शा में वो बैठ गया। ऑटो रिक्शा वाला पेड़ से पहले ही उतार दिया। बोला, भाई देखो वो पेड़ दिख रहा है ना, उजाला रात था, पेड़ चमक रहा था। तो संदीप बोला, हाँ हाँ, बस उस पेड़ को आगे पार करोगे गांव स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा सा आगे जा कर के। कहा, ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पहुँचाने का। संदीप ने उसको पूरे पैसे दिए जितना तय हुआ था। वहाँ से उस पेड़ की तरफ चल पड़ा जो गांव की तरफ रास्ता जा रहा था। पेड़ के पास पहुँच कर के ही संदीप का पैर एकदम ठिठक गया। पता नहीं उसके मन में क्या आया कि हम जरा पेड़ के ऊपर देख लेते हैं कि वास्तव में भूत है क्या। वह खड़ा होकर के और पेड़ की टहनियों को देखने लगा। उसको कोई भूत तो दिखाई नहीं पड़ा। अभी वो वहाँ से सोच ही रहा था कि सब गलत बातें हैं, झूठी बातें हैं, बच्चों के डराने की सब कहानी बनाया गया है, चलो यहाँ से निकला जाए। जैसे ही अपना कदम गांव की तरह बढ़ाने लगा, उसके कदम वहीं के वहीं जम गए थे। वो अपना पैर उठा ही नहीं पा रहा था कि वहाँ से
अपने मामा के गांव जा सके। ये देख करके वो एकदम बिल्कुल डर गया, कहीं ऐसे ही भूत तो नहीं होते हैं। वो एकदम डर से कांपने लगा, पसीना शरीर से उसका निकलने लगा, लेकिन भूत तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था। लेकिन उसको पैर क्यों नहीं हिल रहे थे, ये इसके समझ से परे था। तभी पेड़ से बहुत ज़ोर से लगा कि आंधी चल रही है। ऐसा ज़ोर ज़ोर से वो पेड़ हिलने लगा, बहुत तेज़, जैसे बहुत आंधी आ गई हो, तूफान आ गया हो। और बाकी पेड़ शांत थे, उसके बगल में छोटे छोटे पेड़ थे, उन पर ज़रा भी कोई हवा नहीं चल रही थी, ना वो हिल रहे थे। बस यही पेड़ जो था बड़ा वाला, ये शायद इमली का पेड़ था, और बहुत ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था। ऐसे लग रहा था कि इसे टूट कर नीचे गिर जाएगा। अचानक उस पेड़ से एक काला सा साया नीचे उतरा और संदीप के सामने खड़ा हो गया। जैसे ही खड़ा हुआ संदीप के सामने, संदीप के तो सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी और भूत का मजाक बनाना उसको भारी पड़ गया था। भूत उसके सामने खड़ा था। संदीप डर के मारे एकदम कांप रहा था, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। फिर भी वो मुंह से बोला कि भाई मुझे छोड़ दो, मैंने गलत बोल दिया था, मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपने मामा के घर जाना है। डर के मारे उसके मुंह से यही आवाज़ निकला। लेकिन भूत उसको छोड़ा नहीं, उसका गला पकड़ने जा रहा था। गला जैसे ही पकड़ा, तब एक औरत पता नहीं कहाँ से घूंघट काढ़े और संदीप के सामने और भूत के बीच में खड़ी हो गई। उस औरत को देख करके भूत पीछे हट गया, संदीप का गला छोड़ दिया था। और तभी औरत बहुत तेज़ आवाज़ में उस भूत से बोली, तो इस लड़के को छोड़ दे और यहाँ से भाग जा, नहीं तो मैं तुझे जला करके राख कर दूंगी। संदीप ये सब बातें सुन रहा था और इतना अंदर तक हिल चुका था कि उसके समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे सामने में ये सब क्या घटना चल रहा है, कैसा ये हो रहा है, और ये औरत कौन है। वो तो चलो भूत है, तो ये औरत कौन सी है। डर के मारे बहुत बुरा हाल था उसका। लेकिन भूत वो फिर संदीप की तरह बढ़ने लगा। करा, तू आई ही है? भूत बोला, तू इसको बचाने आई है, मैं तुझे ख़त्म कर दूंगा। और तभी वो औरत जो अपना घूंघट से मुंह ढक रखी थी, वो घूंघट को हटा दिया। अब उसका चेहरा चमक रहा था और संदीप को पहचानते देर नहीं लगी कि ये तो हमारी मामी है जो बीमारी में मर गई थी। संदीप का और तेज़ तेज़ दिल धड़कने लगा कि हमारी मरी हुई मामी यहाँ पर कैसे आ गई हमारी मदद करने के लिए। तभी उस औरत ने, संदीप की मामी ने, भूत के सर पे हाथ रख दिया और देखते ही देखते भूत के बदन में लगा कि ज्वाला निकल रही है, वो जलने लगा और हठात वो गायब हो चुका था वहाँ से। अभी भी मामी जो संदीप की थी बहुत गुस्से में थी, एकदम कांप रही थी गुस्से से। बड़ी मुश्किल से वो शांत हुई। अब संदीप को तो लग रहा था कि बेहोश होकर के नीचे गिर जाएगा ये सब देख करके। मरी हुई मामी कैसे आ गई यहाँ पर उसको बचाने के लिए, वो सब अपने मन में सोच रहा था और डरा हुआ था। तभी औरत जो उसकी मामी थी वो उसकी तरफ घूमी और उसके सर पे हाथ रख के बोली, बेटा तू डर मत, बिल्कुल डर मत, तू शांत हो जा, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मैं हूँ ना तेरी रक्षा के लिए, मैं ले चलती ना तेरे को गांव मामा के घर।
संदीप समझ गया कि अब सही है सब कुछ। अब उसे डर भी नहीं लग रहा था मामी से। संदीप ने बोला, मामी आप तो मर गए थे 1 साल पहले। तो मामी बोली, हाँ बेटा, मैं उस बीमारी से मर गई थी। और तेरे मामा ने, देख यहीं पर हमारा खेत है, सामने देख, वो चबूतरा तेरा दिख रहा है ना, चबूतरा, वो चबूतरा मेरे लिए बनवाया था। अब मैं उसी चबूतरे में अंदर रहती हूँ, मेरा ये निवास है। तो संदीप बोला कि मामी आप मुझे गांव तक ले चलेंगी? बोला, हाँ हाँ तेरे को गांव तक ले जाऊंगी, लेकिन उस घर में नहीं जाऊंगी जहाँ पर आपका मामा रहता है। बोली, ऐसा क्यों? बोले, बस ऐसे ही है, अब ये बातें मत पूछो, तुम चलो आगे आगे, हम तुम्हारे पीछे चल रहे हैं ताकि कोई तुम पर कोई वार ना कर सके। वैसे तो उस भूत को मैंने भगा ही दिया है यहाँ से। अब आज के बाद इस पेड़ पर कोई भूत नहीं होगा और गाँव वालों को कोई परेशान नहीं होगा। संदीप अब वहाँ से आगे की ओर चल पड़ा था। रास्ते में बोली उसकी मामी, जो भूत थी, तेरे मामा का तबीयत आजकल बहुत ख़राब हो रहा है, उनको बोलना कि अपना इलाज सही ढंग से कराएं और अपना सेहत का ख्याल रखें। तब तक बातें करते करते वो लोग घर के पास पहुंच गए थे। अब वो उसकी मामी बोली, बेटा अब तुम जाओ, बस हम यहीं तक जा सकते थे, इसके आगे हम नहीं जाएंगे। और वो वापस मुड़ गई। संदीप मामा के घर पहुंचा, कुंडी खटखटाया, मामा ने दरवाज़ा खोला। बीमार तो थे ही, वो खांस रहे थे। संदीप ने सारी कहानी बताई उनको, रास्ते से लेकर के यहाँ तक का। मामा रोने लगे और बोले, देख बेटा, तेरी मामी मर के भी और तेरी रक्षा करने के लिए आ गई थी। ऐसी थी वो लेडी। कल उसके हम चबूतरे पे चलेंगे और उसका हम पूजा पाठ करवाएंगे कि उसको आत्मा को शांति मिले। और सुबह में ये बात नानी को भी पता लग गया। नानी सो रही थी, वो भी उठ के आ गई थी। नानी ने ही बोला कि हाँ बेटा, उसको पूजा पाठ करवा कि उसका आत्मा को शांति मिले और उसको मुक्ति मिले यहाँ से, कि वो अपना धाम में जाए, वो नया जन्म मिले उसको। यहाँ तो बंधी हुई है। और फिर अगली सुबह में मामा ने पंडित जी को बुला करके और उस चबूतरे पर जा कर के सही ढंग से पूजा पाठ करवाया। और वाकई में उस दिन से उस पेड़ पर कोई भूत नाम का कोई चीज़ नहीं था। रात बिरात कभी भी लोग जाते थे, कोई भूत नहीं आता था उनके पास में, कि मामी ने उस भूत को नाश कर दिया था। अब मामी भी दिखाई नहीं पड़ती थी। मैं 2 बार गया था उस गांव में, लेकिन हमें उस चबूतरे पर मैं बैठा भी था रात के टाइम में जा कर के कि शायद मामी आकर हमसे बात करे, लेकिन वहाँ पर मामी बिल्कुल नहीं आई। शायद उनका नया जन्म या मुक्ति मिल चुका होगा। तो दोस्तों, आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आपके पास भी ऐसी कोई अपना आप बीती हो, इस तरह का कोई घटना हो, तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर या फिर इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। और हमारा एक नया 4K वर्ल्ड के नाम से चैनल बनाया है। उसमें माइंड को रिलैक्स करने वाले उसमें सारे वीडियो डले हुए हैं। जंगल का सीन है, पक्षियों का चहचहाते हुए, बहुत देख करके आपको मन में सुकून मिलेगा। लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ, उस पर आप विजिट कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर हम मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। भगवान आपको खुश मंगल रखे। नमस्कार।